Hello friends, welcome back to my class. Today I am going to teach you one new topic. चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के. आज का हमारा टॉपिक है आवर टुडेज टॉपिक इज शुड. क्या है हमारा आज का टॉपिक? शुड. तो कहाँ यूज करते हैं शुड का? शुड का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में. प्रेजेंट द टाइम विच इज गोइंग ऑन, समय जो चल रहा है, वर्तमान काल. राइट. इन प्रेजेंट हम कहाँ पर यूज करते हैं? कौन से सेंटेंस होते हैं जहाँ शुड का यूज होता है? तो जब हम किसी को सजेशन या एडवाइस लेने या देने की बात करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं शुड का. तो उन सेंटेंसेस में आता है हमारा शुड. क्या पहचान होती है हिंदी में सेंटेंस शुड की? कुछ करना चाहिए. हिंदी में पहचान क्या है? कुछ करना चाहिए. मीन्स किसी इंसान को कोई काम करना चाहिए. ऐसी जब हम किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, ठीक है, या राय या मशवरा हम लेते हैं तो उस समय पर शुड का यूज करते हैं. ठीक है. तो देखिए जरा कैसे करते हैं. कुछ सेंटेंस आइए सीखते हैं. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं कि क्या फॉर्मेट है जिससे हमारा सेंटेंस बनेगा इजीली. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या दोस्तों? एक सब्जेक्ट, देन हमारा टॉपिक है शुड, और फिर हमारे पास आएगी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट. ओ फॉर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट या नाउन जिसकी बात हो रही होगी, जिस पर काम करने की बात हो रही होगी, जैसा कि मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ. चलिए आइए देखते हैं कि अब कैसे सेंटेंस बनते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लिखा, हमें मेहनत करनी चाहिए. सेंटेंस लिखा है हमें मेहनत करनी चाहिए. तो वी शुड वर्क हार्ड. क्या हो जाएगा दोस्तों? वी शुड वर्क हार्ड. हमें मेहनत करनी चाहिए. आप सोच रहे होंगे कि मैंने हार्ड वर्क क्यों नहीं लिखा, मैंने वर्क हार्ड क्यों लिखा. देखिए वर्क हार्ड का मतलब है मेहनत करना, सीधे वर्ब है. और अगर मैं लिखता हूं क्या? हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत. ओ केवल और केवल मेहनत. जब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे साथ में लगाना पड़ेगा डू हार्ड वर्क. मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डू हार्ड वर्क. तब ये बनेगा हमारा पूरा सेंटेंस. डू काम करेगा वर्ब का और हार्ड वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट. बट हेयर डायरेक्टली मैंने वर्क हार्ड लिखा. इट मीन्स ये क्या है? यहाँ पर वर्ब है. तो डायरेक्टली मैंने वर्ब का यूज किया. तो 3 शब्द में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. हमें मेहनत करनी चाहिए. वी शुड वर्क हार्ड. ठीक है. सो ये डिफरेंस तीनों में क्लियर. चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इस तरह से. जैसे कि किसी को कोई काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मुझे समय पर पढ़ाना चाहिए. आई शुड टीच ऑन टाइम. आपको समय पर पढ़ना चाहिए. यू शुड स्टडी ऑन टाइम. मेरे भाई को मुझसे मिलना चाहिए. माई ब्रदर शुड मीट मी. राइट. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. लाइक उस व्यापारी को मेरे पास आना चाहिए. दैट बिजनेस मैन शुड कम टू मी. राइट. मुझे स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए. आई शुड रीच स्कूल ऑन टाइम. आपको एक गाना गाना चाहिए. यू शुड सिंग अ सॉन्ग. उसे मुस्कुराना चाहिए. ही शुड स्माइल. राइट. तो इस तरह का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहां पर किसका यूज हो रहा है? शुड का. और देखिए कहीं ना कहीं हम क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं. सपोज मैंने बोला आपको मुस्कुराना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड स्माइल. राइट. तो आप भी अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं आपको मुस्कुराना चाहिए, यू शुड स्माइल. तो आप अब उनको बोल सकते हैं आसानी से इंग्लिश में यू शुड स्माइल. तो शुड का यूज करते हुए आप बहुत सारे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में. एंड चलिए अब आगे देखते हैं नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं सेंटेंस की. आइए जरा वो भी सीख लेते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहिए अगर हम ये सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो कैसे दें इंग्लिश में. तो देखिए दोस्तों, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस जो हमारा शुड है उसी शुड में हमें क्या करना है? नॉट को जोड़ देना है. तो ये हमारा बन जाएगा क्या? शुड नॉट. इस मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म. और शॉर्ट में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शुडेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? शुडेंट बोलेंगे. शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो शुडेंट होती है. जैसे डू नॉट की डोंट, डज नॉट की डजंट आपने पढ़ी. राइट. इसी तरह शुड नॉट की क्या है? शुडेंट. अब यहां पर बात है कुछ नहीं करना चाहिए. जैसे देखिएगा जरा एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से कि कैसे हमें बनाना है ये सेंटेंस. जैसे आपको, मैंने कहा आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. नहीं बोलना चाहिए. तो दोस्तों मैंने सेंटेंस लिया आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. यह आ जाएगा यू शुड
और नॉट है तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा यू शुडेंट टेल अ लाई। क्या बना है दोस्तों? यू शुडेंट टेल अ लाई। अब हम चाहें ना दोस्तों तो यहाँ पर टेल अ लाई की जगह सिर्फ और सिर्फ लाई भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब झूठ और झूठ बोलना दोनों होता है। अब कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, बोलचाल की भाषा इंग्लिश की, तो फिर कम्युनिकेशन ऑलवेज सेज कम शब्दों में ज्यादा बात, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यू शुडेंट लाई, 3 शब्दों में ये सेंटेंस भी मेरा खत्म हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या खत्म हो गया हमारे इस टॉपिक में, एक शुड का अफर्मेटिव फॉर्म और दूसरा नेगेटिव फॉर्म। तो ये आपने अभी भी सीख लिया, क्या, इसका नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपना डाउट लिख सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, और आगे आने वाली वीडियोस को आपको देखते रहें। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसी का क्वेश्चन और सुपर क्वेश्चन फॉर्म, बहुत ही कम समय में और कम शब्दों के साथ। सो आज के लिए इतना। हैव अ नाइस टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।